रहता का उल्टा चश्मा। ओ यारो, वही हुआ जिस बात का डर था। रोशन, अरे वो गुलाबो अब अपनी गोकुलधाम सोसाइटी की परमानेंट मेंबर बन गई ना। आज ये गुलाबो झोपड़े से निकलकर जेठा भाई के घर शिफ्ट हो जाएगी। ये सही बात नहीं है। इन सब बात में एक ही बात अच्छी हुई है कि ये झोपड़ा यहाँ से निकल जाएगा। भिड़े, तुझे इस वक्त झोपड़े की पड़ी है। ओहो, गोकुलधाम में गुलाबोत्सव शुरू। अरे बस, बस, कोई नहीं बचाएगा। बस हो गया, बहुत हो गया। जय राम, जय राम, जय जय राम, बचाओ। दया, दया तू कहाँ जा रही है? दया तू बैग लेके कहाँ जा रही है? टप्पू के पापा, आपके घर में अब मैं नहीं रह सकती। अब वो घर इसका है। गुलाबो, मुबारक हो। टप्पू के पापा के घर की मालकिन अब तुम हो। भाभी, अरे नहीं रे नहीं। ये लो गुलाबो, तुम्हारे घर की चाबी। नहीं, दया, अरे छोड़ा। देख, ये चाबी उन्होंने दी है। मिस्टर जेठालाल, अरे बहू, ये क्या कर रही है? कहाँ जा रही है तू? हाँ बेन, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। चाहो तो बोलो। हरगिज नहीं, अब मेरा घर वो नहीं, ये है। तो दादाजी, मैं भी मम्मी के साथ ही रहूंगा। नहीं नहीं, झोपड़े में रहेंगे ये। देखो, तो फिर ठीक है, मैं भी ये शूटिंग वाले हीरो के साथ नहीं रहूंगा। अरे सूट चाली रही हो छे। अरे बापूजी, बात सुनो। अरे चाचा जी, दया भाभी, आई एम सॉरी लेकिन आप इस झोपड़े में नहीं रह सकते। हाँ। नहीं नहीं भिड़े, हम लोग रह लेंगे। अरे नहीं नहीं, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता चाचा जी। क्या गॉड, आहो, काय बोलताय तुम्ही? दया भाभी को ना बोलोगे? हमारी पड़ोसी है वो। पड़ोसी धर्म में अच्छी तरह से जानता हूँ माधवी, लेकिन मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ ना। तो एक काम कर भाई, सेक्रेटरी पद से राजीनामा दे दे। अप्रतिम आइडिया, झंझटच नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी इसी वक्त सबके सामने सेक्रेटरी पद से राजीनामा देता हूँ। आहो, अरे भाई भिड़े, तुम अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकते। भाई चाचा जी यहाँ रहे, इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो हम उसका सोसाइटी में रहना कैंसिल कर देंगे। सही बात है। बरोबर है पोपट भाऊजी। वाह पप्पू वाह, और पहली बार तेरी गड्डी नो एंट्री में नहीं गई है, और मैंने लगता है उन तेरा ब्याह हो जाएगा। शाबाश पोपटलाल, शाबाश। हाँ, ये पहाड़ी, अब तेरा घर तुझे मुबारक। मैं भी मेरी दया के साथ ही रहूंगा। शाबाश जेठा जी। अपनी सगे झोपड़ी रहना। रहू दे ना। नहीं साहिबा, आप मेरे को पेड़ से छोड़ के नहीं जा सकते। कोर्ट को ऑर्डर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दया के साथ ही रहूंगा। ये कानूनन गुनाह है। ओ ज्योति बहन, आप कायदे से गुलाबों को घर दिलवा सकते हैं, लेकिन हमसे हमारे हक का आसमान नहीं छीन सकते। कर लो। चाहिए तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं रहूंगा तुम्हारी दया के साथ ही। बिल्कुल। वेरी गुड। शाबाश। नहीं साहब, आप मेरे साथ रहेंगे। अरे छोड़। मेरे साथ रहेंगे।
अरे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहते तो जबरदस्ती क्यों कर रही है डॉक्टी? चलो टप्पू के पापा। नहीं साहब, ये काय से लेके चलो टप्पू के पापा। अरे कितना खींचोगे? अरे वो गुड्डा नहीं गड़ा है। अरे तू क्या खड़ा है भाई, उधर चल। मेरे हाथ मेरे शरीर से जुदा कर दिया, तोड़ दिया मेरा हाथ। टप्पू के पापा, आपके हाथ आपके शरीर से जुड़े हुए ही है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए। हाँ देखिए। मेरे हाथ वापस आ गए। थैंक यू। क्या हुआ टप्पू के पापा? आपने कोई बुरा सपना देखा? बुरा सपना? शांति से सो जाइए। हाँ, बुरा नहीं, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि कोर्ट में जज साहब ने वो पहाड़ी के हक में फैसला सुना दिया बाबूजी, और फिर आप, टप्पू और दया सब मुझे और घर को छोड़ के चले गए। सब बोले टप्पू के पापा, कोई आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापूजी। कल कोर्ट की तारीख है और अभी तक हमें कोई रास्ता नहीं मिला। कल अगर कोर्ट में जज साहब ने वो पहाड़ी के हक में फैसला सुना दिया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा जेठिया, तू सच्चा है ना। भगवान हमेशा सच्चे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मेरी माँ भी यही कहती है। देखना, कल कोर्ट में जीत सच्चाई की ही होगी और फैसला हमारे हक में ही होगा। अभी आप आराम से सो जाइए। नहीं, फिर से डरावना सपना आया तो? पापा, एग्जाम की अगली रात को मुझे भी डरावने सपने आते, लेकिन मैं उन सपनों से डरता नहीं हूँ, बल्कि बिंदास होकर एग्जाम देने जाता हूँ और अच्छे मार्क्स से पास भी होता हूँ ना। हाँ बेटा, लेकिन तेरी एग्जाम की बात अलग है। अगर तू फेल हो गया तो दोबारा एग्जाम दे सकता है, लेकिन इस एग्जाम में अगर मैं फेल हो गया तो हमारा पूरा परिवार बिछड़ जाएगा। टप्पू के पापा, हमारा परिवार कोई मोती की माला नहीं कि टूट के बिखर जाए। हमारे परिवार की एकता पहाड़ के उस चट्टान जैसी है जिसे कोई तूफान भी नहीं हिला सकता। जेठिया, आप शांति से सो जा, सुबह बात करेंगे। चल डब्बू। बाय पापा, गुड नाइट। बाय मम्मी। अब चिंता मत कीजिए, शांति से सो जाइए। कल कोर्ट में पता नहीं क्या होगा। अगर कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ आया तो भी उसे मानना तो पड़ेगा ही। नहीं नहीं, मैं मेरी दया के बिना नहीं रह सकता। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। भगवान,
आज कोर्ट की तारीख है, सब अच्छा हो जाए ऐसा करना। नहीं नहीं, टप्पू के पापा पूरी रात जागे हैं, बहुत टेंशन में थे। शांति से अभी सोने देती हूँ, सारे काम निपटा कर बाद में जगाती हूँ। गणपति बाप्पा, जेठाबाई पे जो पहाड़ जैसी मुसीबत आई है, अगर वो जल्द से दूर हो जाए तो मैं आपको 11 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। 11 किलो लड्डू? कम है ना? 21 किलो चढ़ाते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है भगवान को 11 लड्डू का लालच देने की क्या जरूरत है? लालच नहीं हो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर काम हो जाए तो आनंद से, खुशी से मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। नहीं माधवी, भगवान को हमेशा दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। अरे हमारे जमाने में। सोनू, आंखें बंद करो, दिल से प्रार्थना करते हैं। बहू, जी बापूजी। जेठिया जाग गया? नहीं, मैं अभी जगाती हूँ। नहीं, रहने दे, सोने दे उसे। जेठिया पूरी रात जागा है, कोर्ट में जाने के थोड़ी देर पहले ही उठा। ठीक है बापूजी। हे माँ दुर्गा, आज कोर्ट में जेठाजी को जिता देना और उनकी फैमिली पे आई सारी मुसीबतों को दूर करना। हाँ माँ, जेठालाल का एक गलती की वजह से दया भाभी कितना परेशान हो रही है। गड़ा फैमिली का रक्षण करो माँ। अरे माधवी, मैं नीचे सुविचार लिख के आता हूँ। आहो थांबा। गुलाबों के यहाँ चाय पीने मत रुक जाना। हाँ। काय? माधवी, मैंने चाय नहीं पीती उस दिन गलती से। पता है, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। मजाक? माधवी, पता है ना आज क्या है? कोर्ट की तारीख है जेठाल के केस की। हो परमेश्वरा, सोडो रे बाबा ह्याच्यातून। खरंच रे बाबा, खरंच। देवा, पता नहीं आज कोर्ट में क्या फैसला होगा। ये सब क्या है? किसका सामान है ये? कहाँ चल रहा है? ओ भाई साहब, ये सब किसका सामान है? मेरा सामान है साहब। तो यहाँ पे क्यों लाए हो? अरे भाई साहब, किसी ने भाड़े से मंगाया इसलिए लेके आए। अरे लेकिन किसने मंगवाया है? वो हमें पता नहीं। अरे आत्माराम, हाँ? ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं मालूम यार, मैं भी अभी आया हूँ, वही पूछ रहा था मैं। भिड़े भाई, ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं मालूम है भाई अब्दुल। नहीं, सामान देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी की तैयारी हो रही है। नहीं। अरे भाई साहब, अब आ गए? जी। ये मंडप यहाँ ना बीच में बनाना है। हाँ? जी। मंडप? आत्माराम, ये सब इनका तामझाम है। पूछो ये सब क्या है? पूछो। ओ गुलाबो जी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम करने से पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है। और मैं कहाँ परमिशन की बात कर रहा हूँ, ये तो सोसाइटी की मेंबर भी नहीं है। ये सब सामान हटवा दीजिए यहाँ से, चलो। अरे ऐसे मत बोलिए बेरे भाई, ये मंडप तो मैं मेरे साहिबा के साथ शादी करने के लिए बनवा रही हूँ। क्या? गुलाबो, कैसी शादी, कैसी तैयारी? आज तो कोर्ट की डेट है ना? हाँ, तो मैं तो केस जीत ही जाऊंगी। और उसके बाद मैं सबके सामने मेरे साहिबा के साथ फिर से शादी कर लूंगी। और आप सब लोग जरूर आइएगा। हाँ? और बेरे भाई, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सेक्रेटरी है ना, तो फोटो वाला और वीडियो वालों को यहाँ आने मत दीजिएगा, वरना फिर से कहेंगे कि ये शूटिंग की शादी है। क्या बोलते भैया? देखो गुलाबो जी, कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं है, इसलिए सब नाटक बंद करो। ये नाटक नहीं है बेरे भाई, मेरे को पूरा भरोसा है कि आज साहिबा मेरे हो जाएंगे।
लाएगा ना गुलाबो? यार इससे बहस करके फायदा नहीं है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ये सब अपने आप हट जाएगा। हाँ, क्योंकि केस तो जेठा जी ही जीतेंगे। अब तो ये झोपड़ा जेठा भाई हटाएंगे। हाँ। वो आई बापूजी। हाँ? अब जेठिया को जगह दे। जी बापूजी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा कहाँ चले गए? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, बहू क्या हुआ? टप्पू के पापा, क्या हुआ बहू? बापूजी, टप्पू के पापा नहीं है। अरे तो बाथरूम में होगा। बापूजी मैंने बाथरूम में और किचन में सब जगह देखा, कहीं पर नहीं है। कमाल है, मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ, जेठिया बाहर तो कहीं गया ही नहीं। और बहू थोड़ी देर पहले तूने ही कहा था ना कि जेठिया सो रहा है। हाँ बापूजी, मुझे ऐसा लगा था कि वो सो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तकिए के ऊपर चादर ऐसे बिछाई थी ना कि ऐसा ही लगे कि वो सो रहे हैं। ये बबूचक बचपन में भी मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाता था। आने दे उसे। क्या हुआ दादाजी? टप्पू बेटा, तूने पापा को देखा? नहीं मम्मी। लेकिन हुआ क्या दादाजी? जेठिया घर में नहीं है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। तो उसमें क्या, पापा के मोबाइल पे फोन करता हूँ। लगा, जल्दी लगा। ला, फोन तो घर पर ही है। बापूजी, फोन तो घर में ही है। आज कोर्ट की तारीख है, कहाँ चले गए होंगे? एक काम करते हैं, मेहता को जाकर पूछते हैं, उसे पता होगा। चलो चलो चलो। जेठालाल। हाँ है जेठालाल, कहीं नहीं है, ना घर में है ना सोसाइटी में, सारी जगह देख लिया। आखिर कहाँ चला गया है जेठालाल? कहीं जेठालाल भाग तो नहीं गया? भाई इस कहानी ने तो बड़ा खतरनाक ट्विस्ट ले लिया है। मामला बड़ा संगीन है और इधर गुलाबों के मिजाज संगीन है। कोर्ट के फैसले का भविष्य सोचकर ही उसने जेठालाल से शादी करने की तैयारियां शुरू कर दी है। और यहाँ पे जेठालाल और गोकुल धाम बिखरने के कगार पे है। स्थिति बड़ी ही विकट है, न जाने क्या हो सकता है और न जाने क्या हो जाए। भाई आप लोगों को ये जेठालाल मिले तो इसे गोकुल धाम में जरूर लेके आइएगा। मैं तो सोच सोच के ही पागल हुआ जा रहा हूँ कि आखिर होगा क्या। जेठालाल आए तो टेंशन, ना आए तो टेंशन। भाई बड़ा ही चक्कर है, मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता। बस क्या होगा आगे ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.